नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत आपकी YouTube चैनल में करता हूं। यहां पर हम विविध प्रकार के वीडियो बनाते हैं जिसमें राशिफल के वीडियो होते हैं और साथ ही में आपकी समस्याओं का कुछ समाधान भी देने का प्रयत्न करते हैं। राशिफल भी जानेंगे, आज का पंचांग भी जानेंगे, साथ ही में आज के लिए आपके टिप भी हम एक लेके आए हैं जो टिप्स आपको अंत में दी जाएगी, जो आपकी समस्या का समाधान होगा। तो चलिए समय को बिगाड़े बिना हम जानते हैं आज का पहले पंचांग। तो आज दिनांक 28/8/2022 यानी 28 अगस्त 2022 है, रविवार का यानी इतवार का दिन है, जिसमें पश्चिम दिशा में यात्रा के लिए वर्जित दिन माना जाता है। अगर आपको जाना जरूरी है तो आप जा सकते हैं, थोड़ी सी दही खा के यात्रा पे जाइए। आज जो है श्रावण कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि, जो गुजरात में या अन्य जो कार्तिकीय पंचांग हैं उनमें श्रावण कृष्ण पक्ष की आज दशमी तिथि है, लेकिन जो चैत्री पंचांग हैं वहाँ पर हमारे लोगों की आज भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की दशमी कही जाएगी, यानी भाद्रपद कृष्ण पक्ष की आज दशमी तिथि है। नक्षत्र मृगशीर्ष रहेगा पूरे दिन, योग हर्षण है पूरे दिन रहेगा, और करण जो है वणिज रहेगा 14:23 तक। इसके बाद गर करण की शुरुआत होगी। राशि जो है वृषभ रहेगी, यानी शाम को 18:10 तक जो बच्चे जन्मेंगे उनकी नाम राशि वृषभ राशि पर नाम रखा जाएगा, यानी ब व उ अक्षरों पे आपका नाम किया जाएगा। इसके बाद जो बच्चे जन्मेंगे यानी 18:10 के बाद जो बालक जन्मेंगे उनका नामकरण मिथुन राशि के नाम अक्षरों पर यानी क छ घ अक्षरों पे नामकरण किया जाएगा। जो जातक जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है उन सभी को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन ऐश्वर्य में रहे और आप निरंतर आगे बढ़ते रहें, यही हमारी प्रार्थना। तो दर्शक मित्रों, ये तो रहा आज का पंचांग। अब जानेंगे हम आज का राशिफल। राशिफल में सबसे पहले हम जानेंगे मेष राशि। अलग अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से अगर देखा जाए तो राहु और केतु की वजह से पति पत्नी का या साझेदारों का संबंध थोड़ा बिगड़ सकता है। लेकिन काम काज की दृष्टि से अगर विचारा जाए तो काम थोड़ा धीमा चल रहा है, यानी जैसी चाहिए वैसी इनकम नहीं हो रही है। पैसों का लेन देन करने से बिल्कुल दूर रहना है, क्योंकि पैसे अगर देंगे तो आपके पैसे फंस जाएं, ऐसा योग दिख रहा है। खास तौर पर माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंता आपको जरूर है, और इसके अतिरिक्त आपके पति पत्नी का संबंध थोड़ा नासाज है। संतान संबंधी चिंताएं दूर होंगी। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और अच्छा है। उपाय के तौर पर गाय को गुड़ खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं वृषभ राशि। ब व उ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी है। खर्च का प्रमाण बढ़ रहा है। बीमारी की कुछ नई शुरुआत होती हो ऐसा लगता है, अतः डॉक्टर का चेकअप कराना जरूरी है। पति पत्नी का संबंध तो अच्छा रहेगा, लेकिन आपका भाग्य थोड़ा कमज़ोर दिखाई देता है। भाग्य जैसा चाहिए उस तरह से आगे नहीं बढ़ रहा है। उपाय के तौर पर आपको उपाय तो करना है, लेकिन एक बात ध्यान यह रखना है कि कभी भी किसी पर अंधा विश्वास नहीं करना है, और किसी से क्रोध में आकर कोई गलत काम आपको नहीं करना है। संतान संबंधी जो चिंताएं थी उन चिंताओं में आपको राहत मिलेगी। क्या करना होगा? तो आज आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं मिथुन राशि। क छ घ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य है। यात्रा वगैरह पे आपका जाना बन सकता है। कुछ सोर्स ऑफ इनकम बढ़ती हुई नज़र आ रही है। कुछ नए व्यक्तियों की मुलाकातें भी आपको होंगी, और कुछ करके कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा तालमेल बैठा के काम करना होगा। अगर आप कोई तालमेल में कुछ कमी करेंगे तो वहाँ पर आपको नुकसान होगा। तो क्या करना होगा? तो आज गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा।
चलिए अब हम जानते हैं कर्क राशि। ड ह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए गुरु महाराज की कृपा तो बरस रही है, भाग्य आपका साथ दे रहा है, सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ रही है, विदेश यात्रा वगैरह के कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। ज़मीन मकान के कुछ प्रश्न थे, उनका सॉल्यूशन आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन साझीदारों के बीच में, भागीदारों के बीच में थोड़ा तकरार या मनमुटाव होने की भी संभावना नहीं नकारी जा सकती। तो क्या करना होगा, तो आज आप घर में घी का दीपक जलाइए और साथ ही में गाय को चने की दाल गुड़ रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं सिंह राशि। म और ट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए समय सुंदर और सामान्य है। यात्रा वगैरह पे आपका भी जाना हो सकता है, साथीदारों का साथ सहकार भी आपको मिलेगा। लेकिन एक बात का ध्यान यह रखना होगा मित्रों कि अगर कोई गलत काम आपके पास आ रहा है तो उस कार्य में आपको जुड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज का दिन बहुत शुभ नहीं कहा जाएगा। एक काम आपको और करना होगा कि कब मान लो विद्यार्थी हैं तो अपने विद्याभ्यास में ही ध्यान दीजिए, यानी अपनी कोई लाइन चल रही है उस लाइन को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। किसी ने कह दिया यहाँ दौड़ पड़ो, किसी ने कहा वहाँ दौड़ो, यह दौड़ भाग का काम करने की आवश्यकता नहीं है। जिस काम में आप जुड़े हों उसी कार्य में लगे रहो। क्या करना होगा, तो आज आप गाय को चने की दाल खिलाकर दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं दर्शक मित्रों सिंह राशि। म और ट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए सामान्य रूप से पति पत्नी का संबंध अच्छा दिखाई दे रहा है। घरेलू वातावरण जो बिगड़ा हुआ था उसमें राहत मिल रही है, सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ रही है, ज़मीन मकान के प्रश्नों का सॉल्यूशन आ रहा है। ख़ास तौर पर जो लोग आपके घरेलू व्यक्ति हैं उनके साथ का जो तालमेल है वह अच्छा तालमेल रहेगा। क्या करना होगा, तो आज एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन जाएगा। चलिए अब जानते हैं हम कन्या राशि। पठाना अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य अच्छी है। नए काम में आप जुड़ रहे हैं, नए कार्य करने की आपका उत्साह जो है वह भी अच्छा है। लेकिन मित्रों गुण और दोष दोनों तरफ होते हैं, तो गुण और दोष को जरूर सोच के काम करिएगा, एकदम एक तरफा कोई निर्णय नहीं लेना है। शायद आपके प्रेम संबंध में जो तकलीफ़ पड़ी है उस तकलीफ़ से भी आप मुक्त हो सकते हैं। क्या करना होगा, तो आज गाय को चने की दाल गुड़ खिलाकर दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं तुला राशि। र त अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी बताई जा रही है। सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ रही है, लेन देन जो है आपका आपसी लेन देन भी बढ़ रहा है, कुछ नए लोगों की मुलाकातें भी हो रही हैं। व्यापार में थोड़ा एक्सपांसन चाहते हैं, लेकिन इकोनॉमी का प्रॉब्लम आपका बना हुआ। कोई अच्छे व्यक्ति, जिन व्यक्तियों के साथ आपका तालमेल अच्छा है वहाँ आप बात कर सकते हैं, अच्छा हो सकता है। एक बात का ध्यान यह रखना है मित्रों कि कोई गलत काम आपसे न हो जाए और किसी से कोई चीज़, अपने घर के जो व्यक्ति हैं, जो अपने अंदर के व्यक्ति हैं, उनसे कभी भी किसी भी चीज़ को छुपाना अच्छी चीज़ नहीं है। तो क्या करेंगे आप, तो आज आप ओम हौम जुम शह मंत्र का प्रयोग करिए, गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए अब जानते हैं वृश्चिक राशि। न और य अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य है। यात्रा वगैरह पे आप जा सकते हो। नए व्यक्तियों के साथ आपका जो भी लेन देन है उसको ज़रा क्लियर करके करिएगा, क्योंकि ऐसी बात में कहीं बात विवाद में न पड़ जाए। ज़मीन मकान का सॉल्यूशन भी आएगा। शायद एक भी बात हो सकती है, कोई मकान बेचना चाहते हो, बिक जाएगा। जिन भाइयों के बीच में थोड़ी तकरार थी वह तकरार अभी भी यथावत रहेगी, तो ज़रा सावधान रह के काम करना ज़रूरी है। नए व्यक्तियों के साथ आपका कोई ऐसा तालमेल नहीं करना है कि जिससे कोई नुकसान हो जाए। क्या करना होगा, तो आज गाय को चने की दाल गुड़ रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं धन राशि। भड़ फध अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य है। यात्रा वगैरह पे जा सकते हैं। विदेश यात्रा गमन वगैरह के कार्यों में सफलता मिलेगी। संतान संबंधी जो चिंताएं थी वह यथावत रहेंगी, लेकिन पैसों की दृष्टि से समय अच्छा है। कुछ इनकम आपकी बढ़ रही है, ऐसा दिख रहा है। नया व्यापार आप शुरू कर रहे हैं। क्या करना होगा,
तो आज आप गाय को चने की दाल खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब जानते हैं मकर राशि। मकर राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से समय बढ़िया है। कामकाज करने में तकलीफ पड़ रही है। पति पत्नी का संबंध थोड़ा बिगड़ रहा है। खास तौर पर यात्रा वगैरह पे जाना बन सकता है। इसके अतिरिक्त आपके पराक्रमी इसकी बात करें तो इनके साथ का संबंध भी अच्छा है। कुछ नया आपने जो जोड़ा था उस कार्य को आपको प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। जो पहले मेहनत की थी उसी का प्रतिफल आज आपको मिलता हो ऐसा लगेगा। क्या करना होगा? तो मित्रों, एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं कुंभ राशि। ग श अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति एक तरफ से देखी जाए तो बढ़िया है। कुछ नया काम आपके लिए उत्तम दिखाई देता है, लेकिन जल्दबाजी का काम अच्छा नहीं दिखाई देता। नए व्यक्तियों की मुलाकात आपको फल देगी। क्या करना होगा? तो आज आप एक गरीब को वस्त्र दान देकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं मीन राशि। द च छ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से समय तो ठीक है। कुछ अपडेट आपके बिजनेस में ज़रूरी है। जाहिरात वगैरह आप दिए हैं लेकिन उसका कोई प्रतिफल नहीं मिलता है, तो आपको अपने आप के कुछ कार्य करने की शैली को बदलना होगा। पति पत्नी का संबंध अच्छा है। संतान संबंधी चिंताएं बढ़ सकती हैं। खास तौर पर सोर्स ऑफ इनकम आपकी गिर रही है, ऐसा दिखाई देता है। किसी पे अंधा विश्वास बिल्कुल न करिए। क्या करना होगा? तो ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रयोग करिए। खास तौर पर एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। तो चलिए दर्शक मित्रों, ये तो हमने देखा 12 राशियों का राशिफल। अब हम जानना चाहेंगे आज की टिप। तो आज की टिप के बारे में है, रोग निवारण की बात करना है कि मान लीजिए कि आपकी जन्म पत्रिका में राहु और केतु नाम के ग्रह 6th हाउस में आ गए। यह प्रश्न बड़ा विचित्र है कि अगर 6th हाउस में आ गए या आपके 12th भाव में चले गए या आपके 7th भाव में चले गए, तो राहु और केतु नाम के अगर ग्रह ये कहीं बैठते हैं तो उस जगह का नुकसान नहीं करते हैं, पर अपितु वो दूसरी जगह का नुकसान करते हैं जहां उनकी दृष्टि पड़ती है। यह एक ज्योतिष का सिद्धांत है। लेकिन अगर राहु है आपके 6th हाउस में तो निश्चित आपकी बीमारी का पता आपको नहीं चलेगा। आप सारे के सारे टेस्ट कराते रहेंगे और टेस्ट कराते कराते आपको ये होगा कि है तो कुछ नहीं, क्यों हो रहा है तो कुछ नहीं, क्यों हो रहा है। ये आपका प्रश्न हमेशा बना रहेगा। तो मित्रों, सबसे पहले तो राहु, फिर केतु जो है वो गांठ का कारक होता है। जैसे केतु कहीं भी गांठ होगी शरीर में, बॉडी में, उसी अंग पे वहाँ केतु आपके होगा। जैसे मान लीजिए कि आपके प्रथम भाव में केतु है तो उस व्यक्ति के मगज में ट्यूमर होना, मगज में कोई तकलीफ़ होना, मानसिक तकलीफ़ होना, मस्तक में कहीं गांठ होना, ये स्वाभाविक है। इसी तरह से दूसरे भाव में है तो भाई आँख के आसपास में ऐसा होना। अगर तीसरे भाव में है तो आपके बाहों એટલે हाथों में होना। चौथे भाव में अगर है तो हृदय पर आना, पेट के संबंधित भाग में आना। 6th हाउस है तो रोग बीमारी का ही घर है। और 7th हाउस में है तो आपके किडनी में या कहीं इस जगह में ऐसा हो सकता है। प्रोस्टेट वगैरह भी हो सकते हैं। तो यह चीज़ें जो हैं ग्रहों पे आधारित हैं, इनको पहले से जाना जा सकता है। इसके लिए आपको उपाय क्या करना होगा कि किसी भी जो ग्रह नीच के हैं उनका दान कीजिए और उनके मंत्रों का जाप कराइए। प्लस में आपको महामृत्युंजय का एक प्रयोग है और इसके अतिरिक्त एक रोगान शेषान पहंस तुष्टा रुष्टा तुकामान सकलान भिष्टान तमस्ता नाम पन्नराणाम तमस्ता है श्रेताम प्रयांति, यह प्रयोग है। इसको भी आप करके निश्चित तौर पे अपनी बीमारी से राहत मिल सकती है। आपको इसका प्रयोग भी किया जाता है। अगर आपको ऐसा हो तो आप हमें कांटेक्ट करके इसकी विगत ले सकते हैं। तो दर्शक मित्रों, समय हुआ है जाने का। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक दीजिए आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाज़त। नमस्कार।